हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं मराठा साम्राज्य का पार्ट 2। अब हम लोग जानेंगे राजा राम के बारे में। राजा राम ने भी मुगलों के प्रति अपने विद्रोह को जारी रखा और उन्होंने एक नया पद बनाया, प्रतिनिधि। मुगलों के आक्रमण के भय से ये इधर से उधर तक का भागते रहे, इसीलिए इनको कभी भी सिंहासन पर ना बैठने वाला राजा भी कहा जाता है। उसमें 8 वर्ष इन्होंने जिंजी में शरण ले रखी थी। इन्होंने सरंजाम प्रथा को फिर से शुरू किया। सरंजाम प्रथा वो होती है जिसमें बड़े जो सरदार होते हैं उनको जागीरें दी जाती हैं। राजा राम ने प्रतापगढ़, कन्हाला, जिंजी, सतारा इन सभी जगहों पर पलायन किया। शिवाजी दीदी और ताराबाई ने संघर्ष को जारी रखा। पन्हाला, सिंहगढ़ के किलों के ऊपर फिर से कब्जा कर लिया। सूरत, बड़ौच में भी लूटपाट की। दक्षिण के कर्नाटक में ताराबाई का प्रभाव बढ़ता चला गया। 1700 से लेकर 1707 तक का जो दौर था वो मराठा स्वतंत्रता संघर्ष के नाम जाना जाता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब साहू, जिसको कि औरंगजेब की पुत्री जीनत-उन-निसा ने पाला था, राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाते हुए उसने साहू को कैद से मुक्त कर दिया और ताराबाई और साहू के बीच में अब उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। पहले ताराबाई का पलड़ा भारी रहा, किंतु बालाजी विश्वनाथ के जुड़ने से जो साहू था उसकी स्थिति बदल गई, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने धनाजी यादव जो कि ताराबाई का सेनापति था उसको अपनी तरफ मिला लिया। 1707 में खेड़ा का युद्ध में ताराबाई पराजित हो गई, पन्हाला चली गई और कोल्हापुर में ताराबाई व सतारा में साहू ने अपना अलग अलग राज्याभिषेक करा लिया। मराठा शक्ति के विस्तार में पेशवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। पेशवा बालाजी विश्वनाथ का नाम इसमें आता है, जिन्होंने 1696 में पूना में पहले सभासद और बाद में सर-सूबेदार के पद पर नियुक्त हुए। औरंगजेब जब युद्ध कर रहा था उस समय बालाजी विश्वनाथ ने रसद की आपूर्ति की थी, इसलिए औरंगजेब ने इसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की थी। मुगल बादशाह फारूक सैयार के तख्ता पलट में बालाजी ने सैयद बंधुओं का साथ दिया और इससे तख्ता पलट में मदद मिली। साहू को शिवाजी का स्वराज सौंप दिया गया। इसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1720 में बालाजी विश्वनाथ के बाद उसके बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम ने पेशवा की गद्दी संभाली। बाजीराव प्रथम ने साहू से कहा कि अब वक्त आ गया है, अगर जर्जर वृक्ष पर एक भारी प्रहार किया जाए तो सारी अटक से लेकर कटक तक की अपनी सत्ता स्थापित की जा सकती है। इसमें हिंदू पातशाही के तहत हिंदू शासकों को एकजुट करने का प्रयास किया गया और साथ ही इसमें छत्रसाल बुंदेला को मुगलों से रोहिलखंड वापस दिलाया गया। बाजीराव की मुलाकात इसी समय मस्तानी नामक युवती से हुई थी, जो कि बहुत ही जानी मानी घटना कही जाती है। 1731 में वर्णा की संधि के कोल्हापुर के शासक ने सतारा की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1737 में बाजीराव ने मात्र 500 सैनिकों के साथ दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया और यहाँ पर मोहम्मद रंगीला को गद्दी छोड़नी पड़ी। गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड इन सभी में भी मराठों का प्रभुत्व जो है स्थापित हो गया। शिवाजी के बाद गुरिल्ला पद्धति का सर्वश्रेष्ठ संचालक इसी को कहा जाता था। पुर्तगालियों से सालसेट व वसीम इसने छीन लिया। संघीय ढांचे की शुरुआत इस समय हो गई। इसके बाद बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब कहा जाता था, 1750 में संगोला की संधि होती है और जिसमें पेशवा, इस समय जो पेशवा था वही मराठा साम्राज्य का वास्तविक शक्ति बन चुका था। इसमें
सतारा से जो राजधानी थी उसको पुनः स्थापित कर दिया गया और साम्राज्य का अधिकतम विस्तार किया गया। तंजौर को भी जीत लिया, राजपूतों के क्षेत्र से चौथ वसूलने और हिंदू बादशाही को धर्म का उल्लंघन साबित किया गया, उस तरह से माना गया। 1761 में पानीपत का जब तृतीय युद्ध हुआ तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध होता है जिसमें मराठों की पराजय होती है। मराठों के तोपखानों का नेतृत्व उस समय इब्राहिम गर्दी कर रहा था। 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों का जो प्रभुत्व था उसका रास्ता खुल गया। थैंक यू।